नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे से ही होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए आपके इस मज़े को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी में एक राजा की एक छोटी सी मधुमक्खी ने मदद किया और अपनी छोटी होने के बाद भी उस राजा की मदद करते हुए अपनी उपयोगिता सिद्ध किए। इस कहानी को सुन करके आपको बहुत मज़ा आएगा और एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। सुनेंगे ना? अच्छा, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको ही इस कहानी का नाम सोचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को कि कैसे उस मधुमक्खी ने उस राजा की मदद किए। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य में एक दयालु राजा रहते थे। स्वभाव से वह बहुत क्रोधी भी थे। उसके दयालुता के कारण उस राज्य के सभी प्रजा उस राजा से बहुत खुश रहते थे। लेकिन वो राजा कभी कभी बहुत क्रोध भी करते थे। एक समय की बात है, वो राजा अपने महल में सो रहे थे। तभी कहीं से एक मधुमक्खी आई और वो मधुमक्खी घूमते घूमते सीधे राजा के गाल में बैठ गई। तभी जैसे जैसे वो मधुमक्खी चलती तो राजा को गुदगुदी होता। जैसे ही उसकी नींद खुले थपाक से अपने उस मधुमक्खी के पास को हाथ से मारा और अब उस मधुमक्खी को पकड़ लिया। और उस मधुमक्खी को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए और उसे तुरंत ही मार देना चाहा। लेकिन तभी वहीं पास में खड़ी उनकी रानी ने कहा, महाराज, इस छोटी सी मधुमक्खी को क्या मारना, इन्हें छोड़ दीजिए, हो सकता है कभी आपके काम आ जाए। उनके रानी ने हंसते हुए कहा। तो उनके महाराज ने कहा, ये छोटी सी मधुमक्खी मेरा क्या काम आएगा, फिर भी आप कहते हैं तो इन्हें छोड़ देता हूँ। और इस तरह से राजा ने उस मधुमक्खी को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिन बीता। उनके राज्य में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत ही धूर्त और चालाक था और वो बहुत से राज्यों में जाकर के राजाओं को अपनी बुद्धिमत्ता और धूर्तता से ठग लेता था। इस राज्य में भी वो ठगने के लिए, बहुत सारा धन लेने के लिए आया था। एक दिन वो दरबार पहुंचे और राजा से बोले कि हे महाराज, मेरे पास 100 फूलों का एक गुलदस्ता है। उनमें से 99 फूल नकली है तो एक फूल असली है। आपकी बुद्धिमत्ता मैंने कहीं पर सुनी है, सुन करके ही आपके दरबार में आया हूँ। आप केवल एक बार में ही उस असली फूल को पहचानेंगे, ये मेरी एक शर्त है। अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको बहुत सारा धन देना होगा। राजा उनकी बात को मान गए। तब उस चालाक व्यापारी ने उस फूलों से भरे गुलदस्ते को सामने में रख दिए पूरे दरबार में। अब राजा उनको देखने लगे तो जो सारे फूल थे, सब फूल एक समान थे। कोई पहचान में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा नकली और कौन सा असली है। राजा तो सोच में पड़ गए। अब ये तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई कि मैं असली फूल को कैसे पहचानूं। ये तो उनके सम्मान पर भी बात आ गई थी कि सारे दरबारी उनके सामने हैं, उनके सामने में इस असली फूल को पहचानना है। तभी एक मधुमक्खी उड़ते हुए आई और जो असली फूल था उन गुलदस्ते में, उस असली फूल में जाके बैठ गई। राजा को दिमाग चला, अरे ये मधुमक्खी तो असली फूल में ही बैठती है, नकली में तो नहीं बैठेगी। तो वो ध्यान से देखा और जहाँ जिस फूल में मधुमक्खी बैठी थी उसी फूल को निकाले और व्यापारी को बता दिए कि ये ले भाई व्यापारी, ये फूल असली है, अब पहचान लो। अब मैं तो शर्त जीत गया, मैं अब आपको एक भी धन नहीं दूंगा, ऐसा कहा। और वो व्यापारी उसको जांचा तो सच में वही असली फूल था। व्यापारी अब शर्म के मारे वापस वहां से चला गया और बिना किसी धन के इस राज्य में वो नहीं ठग पाया, वापस चला गया। तो देखा दोस्तों, कैसे
इस छोटी सी मधुमक्खी ने राजा की मदद किए और राजा के धन को उस ठग व्यापारी से बचा लिए। तो हमें यहाँ पर किसी भी छोटे जीव जंतु या कुछ छोटे चीजों के बारे में उनके छोटापन नहीं सोचना चाहिए। तो ये है इस कहानी का सार कि कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा लगा ना कहानी? तो चलिए अब आप इस कहानी का नाम सोचिए। तो अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए कहानी नई गतिविधि के रूप में। तो ठीक है, चलते हैं। नमस्ते।